डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स ऑफ फाइनफो चैनल, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। मोशन एंड फोर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने आपको कुछ एमसीक्यूज बताए थे फोर्स एंड मोशन के। आज हम कुछ और एमसीक्यूज जो है उसको सॉल्व करेंगे। ये भी स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल और टेक्निक्स के एतबार से बहुत ही अहम एमसीक्यूज हैं और स्पेशली एमडी कैट और नेस्ट और ई कैट के एतबार से बहुत ही अहम एमसीक्यूज हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यू है, अ बॉय रन्स along a straight path for the first time the distance with the velocity v1 and the second distance with the velocity v2. The mean velocity v is given by. अब स्टूडेंट्स, इस सवाल में सिनेरियो ये है कि एक बॉय है, वो स्ट्रेट लाइन में जो है वो रन कर रहा है, यानी कि भाग रहा है। अब स्टूडेंट्स, वो उसकी पूरी होल जर्नी का जो पाथ है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। अब दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया तो फर्स्ट हाफ जो उसका डिस्टेंस है उसमें उसकी वेलोसिटी v1 होनी है और जो सेकंड हाफ डिस्टेंस होगा उसमें उसकी वेलोसिटी v2 होगी। वेलोसिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज है, पहले में उसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरे में उसकी वेलोसिटी v2 है, लेकिन जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस का हाफ यहाँ पे कर दिया है, यानी कि आधा आधा डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया गया दो हिस्सों में। अब स्टूडेंट्स, हमने मीन वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड करनी है और स्टूडेंट्स, मीन वेलोसिटी फाइंड करना बहुत ही आसान है। जिस तरह से स्टूडेंट्स हम एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम मीन वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। बेसिकली एवरेज वेलोसिटी ही मीन वेलोसिटी है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं और जो है वो फिर हम वहां से एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स यही है कि हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास मीन वेलोसिटी निकल जाएगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं वो क्या है। ऑप्शन स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए है 2 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू v1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। बी ऑप्शन देख सकते हैं v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। सी ऑप्शन देख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट v1 और v2। डी ऑप्शन देख सकते हैं v1 प्लस v2। अब स्टूडेंट्स, इस चारों ऑप्शन में अगर हम गौर करें तो हमें जो है वो बी ऑप्शन मालूम होता है, क्योंकि नॉर्मली तौर पर जब हम एवरेज निकालते हैं वेलोसिटी का तो उसके लिए वेलोसिटी का जो फॉर्मूला लगाते हैं हम, या फिर स्टूडेंट जब भी हम किसी दो पॉइंट्स के दरमियान वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं तो इस तरह का हम फॉर्मूला लगाते हैं। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी या दो पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो ऐड करके उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ सिनेरियो इस तरह का है कि यहाँ पे यह वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, क्योंकि दो पॉइंट्स है हमारे पास ए और सी। बी जो है ये मिड पॉइंट है, बी वो पॉइंट है जहां पर डिस्टेंस को जो है वो हाफ कर दिया गया है दो हिस्सों में। पहले डिस्टेंस को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर चाहे तो एक्स एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो टोटल डिस्टेंस है उसका हाफ है, यानी कि दो इक्वली पार्ट्स में डिस्टेंस को डिवाइड किया गया है। लिहाजा एक्स से भी हम चाहे रिप्रेजेंट करा सकते हैं, तो यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस है ए और बी में, और बी और सी में, दोनों जगह पे हमारे पास इक्वल डिस्टेंस है। अब वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी यहाँ पे v1 है और यहाँ पर है v2। वेलोसिटी जो है वो उसमें वेरिएशन आया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स टाइम हमें नहीं गिवन। अब टाइम स्टूडेंट्स हम निकालेंगे तो टाइम हमारे पास जो है वो देखते हैं आगे के वो किसके बराबर होगा। यहाँ पर इस सिनेरियो की वजह से स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्टेंस के बारे में भी बताया हुआ है, डिस्टेंस जो है वो हाफ हाफ हुआ है और इसी तरह से वेलोसिटी में भी वेरिएशन आ रहा है। अगर सिर्फ हमें यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी का कह दिया जाता कि
इन 3 पॉइंट्स के दरमियान या किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये है, तो उसका आप एवरेज बताएं या उसका मीन बताएं, तो हम दोनों वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते, जो कि हमारा बी ऑप्शन हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। यहाँ पे हमें डिस्टेंस हाफ हाफ करके दिया हुआ है और वेलोसिटी v1 और v2 दी हुई है, लिहाजा हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। इसको हम एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे और हमें यहाँ पे टाइम की भी नहीं गिवन, सो लिहाजा हम टाइम भी जो है वो उसके लिए भी फॉर्मूला बनाएंगे। सो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं मीन वेलोसिटी ये बराबर है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन 1, ताकि आगे हम जो डिस्टेंस और टाइम कैलकुलेट करें तो इसमें पुट कर दें। अब हम देखते हैं कि टोटल टाइम हमारे पास किसके बराबर है। टोटल टाइम स्टूडेंट T1 और प्लस T2 के बराबर है। अगर हम इसको देखते हैं तो A से B के दरमियान ये हो जाता है हमारे पास टाइम 1 और B से C के दरमियान हमारे पास टाइम 2 हो जाता। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये टोटल टाइम निकल गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स टाइम हमारे पास नहीं है, सो लिहाजा टाइम अगर हम वेलोसिटी के फॉर्मूले से देखें तो हमारे पास टाइम जो है वो बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पर ऊपर जो है हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, नीचे हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। तो वही हमने किया है, यहाँ पर T1 की जगह हमने x अपॉन v1 रख दिया है। इसी तरह से T2 की जगह हमने x अपॉन v2 रख दिया है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर ले कि अभी नहीं, अभी हम जो है स्टूडेंट्स डिस्टेंस के लिए भी फॉर्मूला बना लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास स्टूडेंट्स ये बराबर हो जाएगा x प्लस x, लिहाजा दोनों को हम जमा कर लेंगे तो 2x हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 2x है, तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हम इसको दोनों को, टाइम को, टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस को मीन वेलोसिटी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यहां पे स्टूडेंट्स हमने पुट कर दिया तो ये 2x हो गया। नीचे हम टोटल टाइम जो है हमारे पास उसमें हम x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 ये पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसकी जगह वेलोसिटी आ जाएगा हमारे पास और ये हमारे पास 2x अपनी जगह पे रहेगा और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर x हमारे पास कॉमन आ गया और अब फिर हम क्या करेंगे, ये x और ये वाला x डिवाइड में है, दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये हमारे पास डिवाइड हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर 2 और नीचे बचा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय v1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय v2। अब स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में हम ये करेंगे इजी मेथड के जरिए कि हम सिर्फ सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये वाली इक्वेशन स्टूडेंट्स यहां आ जाएगी और ये जो v मल्टीप्लाई कर रहा है ये डिवाइड कर जाएगा 2 से जाके। ये पूरी इक्वेशन स्टूडेंट 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 ये यहां से डिवाइड में है 2 के, ये यहां आ जाएगी इक्वल टू के v की जगह आ जाएगी और ये v की जगह आ गई। अब ये v जो है ये 2 से जाके डिवाइड कर जाएगा, ये 2 से जाके डिवाइड कर गया। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला बन गया। इसको अगर हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो मीन वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया है। सो बजाहिर तो हमें बी ऑप्शन लग रहा था लेकिन बी नहीं है, बल्कि हमारे पास जो ए ऑप्शन है ये स्टूडेंट्स करेक्ट है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो जब आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ हो इस तरह से कि जो है वो डिस्टेंस के पार्ट्स बना के दिए गए हों और वेलोसिटी जो है वो भी आपको दी गई हो किसी 2 या 3 पॉइंट्स के दरमियान, तो फिर आप एक प्रॉपर वे में इस तरह से फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम एक और एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब एमसीक्यू नंबर 2 की बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 हमारे पास है, कार स्पीडोमीटर रीड्स 22,687 किलोमीटर at the start of a trip and 22,791 kilometer at the end of a trip. So students जो स्टार्ट का ट्रिप है उस पे जब कार के स्पीडोमीटर पे देखा गया तो ये जो है वो रीडिंग नोट की गई 22,687 किलोमीटर। स्पीडोमीटर आपको पता है स्टूडेंट्स जो कार की जो है वो स्पीड को मेजर करता है। तो स्टूडेंट्स स्पीडोमीटर के ऊपर जो रीडिंग आती है जो वहां पर जो रीडिंग आती है बेसिकली वो
डिस्टेंस होता है कि कार ने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है। लेकिन साथ में स्टूडेंट्स वहां पर जो है वो पर आवर भी लिखा हुआ होता है। उसका मतलब ये होता है कि 1 घंटे में स्टूडेंट्स इतनी जो है वो इतना डिस्टेंस जो है उसने कवर किया है। बेसिकली वो डिस्टेंस को रीड कर रहा होता है पर आवर के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है फिर उसको हम स्पीड कह लेते हैं। यहाँ पर जो है वो उसकी रीडिंग, मीटर की रीडिंग बताई जा रही है। तो दूसरी रीडिंग है 22,791 किलोमीटर। अब इफ द ट्रिप टेक्स 4 आवर्स, अगर ट्रिप जो है वो 4 घंटे लेती है, इस दौरान जितना जो है वो यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल हुआ इसमें 4 घंटे अगर लगे, देन एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इज। सो एवरेज स्पीड हमें बतानी है। अब एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करना बहुत आसान है। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से हम जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाती है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर जो है वो पहले हमें किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करना है, उसके बाद मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर आप ऑब्वियसली रीडिंग देखेंगे, सो आपको दिखेगा किलोमीटर में है और जो टाइम है वो आवर्स में है। तो लिहाजा पहली जो हमारे पास रीडिंग आएगी, पहली जो मेजरमेंट आएगी वो किलोमीटर पर आवर में आएगी। सो पहली रीडिंग आएगी किलोमीटर पर आवर में, फिर सेकंड रीडिंग हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर जो है वो ऑप्शन देख लें। ए ऑप्शन है हमारे पास पहला जो ऑप्शन होगा, यानी कि जो पहला है किलोमीटर पर आवर वाला आंसर है वो 0 और मीटर पर सेकंड वाला आंसर 0 नहीं होगा। बी ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर वाला आंसर जो होगा वो 0 आएगा और मीटर पर सेकंड वाला, सॉरी 0 नहीं आएगा, मीटर पर सेकंड वाला आंसर 0 आ जाएगा। सी है हमारे पास किलोमीटर पर आवर वाला आंसर भी 0 और मीटर पर सेकंड वाला आंसर भी 0। डी है हमारे पास किलोमीटर पर आवर वाला आंसर 26 और मीटर पर सेकंड वाला आंसर 7.2। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट सॉल्यूशन है, डिस्टेंस 1 है, डिस्टेंस 2 है और यहाँ पर टाइम टेकन है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे 4 घंटे लग रहे हैं। सो ये हमारे पास जो है वो टोटल टाइम आ गया। अब हमने स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड को स्टूडेंट हम वी से ही डिनोट करेंगे। सो यहाँ पर जो है वो एवरेज स्पीड हमारे पास टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि यहाँ पर v जो है हमारे पास, ये v एवरेज स्पीड है, ये बराबर है s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय t। अब s2 ये हमारे पास फाइनल रीडिंग है और s1 इनिशियल रीडिंग है। टोटल डिस्टेंस हमने निकालना होगा तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जितना कार ने ट्रेवल किया है और स्पीडोमीटर ने जितना रीड किया होगा टोटल डिस्टेंस वो आ जाएगा हमारे पास। कि आप फाइनल को इनिशियल में से माइनस कर दें। यहाँ पर भी यही करेंगे, फाइनल को इनिशियल में से माइनस करेंगे हम, हमारे पास 104 आ जाएगा, नीचे 4 है, इसको डिवाइड करेंगे मजीद तो हमारे पास आ जाएगा 26 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्टूडेंट आंसर आ गया हमारा 26 किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर में। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो जब भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और आवर से सेकंड के अंदर जाएंगे तो हम स्टूडेंट्स 3600 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर जो है वो आवर से सेकंड में जाना है, 3600 से डिवाइड कर दिया और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 7.2 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 आंसर आ गए। अब ऑप्शन देख सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है। तो डी के ऊपर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं इसको। सो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हमारे एमसीक्यू जो है वो कंप्लीट हो गए। सो आई होप जो है एमसीक्यू आपको समझ में आए होंगे। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।